हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप सारे अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ वो मेरे एक फ्रेंड के साथ हुई थी। मतलब मेरे फ्रेंड के साथ क्या हुई थी, उसके गांव में हुई थी। तो वो भी उस टाइम वहाँ पे मौजूद था, तो उसी ने मेरे को ये कहानी सुनाई थी। और सच बता रहा हूँ, मतलब ये सुनने में मुझे इतनी डरावनी लगी थी कि क्या ही बोलूँ। आई होप आप लोगों को भी उतनी ही डरावनी लगी जितनी मुझे लगी थी। तो चलो स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। तो मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है कुंदन। तो वो ऐसे तो गांव से बिलोंग करता है, लेकिन स्टडी वगैरह के लिए हमारे टाउन में आकर के रहता था। और उसका जो गांव है वो 25 से 30 किलोमीटर बाय ट्रेन उसका मतलब गांव पड़ता था, दूरी हमारे टाउन से। तो कुंदन की एक आदत थी कि जैसे ही मतलब गर्मियों की छुट्टी होती थी या फिर ऐसे ही कोई भी छुट्टी वुट्टी होती थी 2-3 दिन की, तो वो शाम का उसका ज़्यादातर ट्रेन 4 या 4:30 से 5 के बीच में ऐसे ही कुछ होता था। तो वो ट्रेन पकड़ता था और अपने गांव चले जाता था। 1-2 दिन वहाँ रहता था, फिर वो वापस आ जाता था। तो ऐसे ही जब 2016 की गर्मियाँ पड़ी तो कुंदन सीधा ट्रेन पकड़ा और अपने गांव के लिए निकल गया। तो अब कुंदन का देखो गांव भी ऐसा है कि जो वो उसका प्लेटफॉर्म था, तो उससे बस अगर तुम 30 मिनट पैदल चलते हो, मतलब मेन जो रोड लेकर के अगर 30 मिनट पैदल चलते हो तो सीधा उसके तुम गाँव चले जाते हो। और एक शॉर्टकट रास्ता था कि अगर तुम जैसे हॉल्ट उसका बहुत पहले ही ट्रेन रुक जाता था, और फिर पटरी पटरी होते हुए भी एक शॉर्टकट पड़ता था जिसे तुम जा करके कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही तुम गांव पहुंच जाते हो। तो ऐसा उसका था। और जो मतलब ट्रेन का स्टॉपेज था, मतलब हॉल्ट था, वो बहुत बड़ा टाइप का नहीं था, एक छोटा सा ही था। मतलब बस वहाँ पे होता है ना कि 4-5-10 आदमी बैठने के लिए कुछ जगह बना दिया, और वो एक हॉल्ट टाइप का ही था। और फिर ट्रेनें वहाँ आकर के रुकती थी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि कुंदन ऐसे ही वहाँ अपने गांव पहुंचा और सीधा वहाँ से उतरा। और कुंदन की ज़्यादातर आदत यही थी कि वो मेन रोड लेकर के 30 मिनट लगता था रास्ता, उसको नहीं लेता था। बल्कि जो शॉर्टकट रास्ता पड़ता था, मतलब जो पटरी पटरी होते हुए जो रास्ता पड़ता था, जो मतलब उसका 10 से 15 मिनट ज़्यादातर लगता था, तो वहाँ से होते हुए कच्चे रास्ते के होते हुए वो वहाँ पे पहुँच अपने गाँव पहुँच जाता था। तो ऐसे भी इस बार भी क्या हुआ कि कुंदन की ट्रेन रुकी, वो उतरा ट्रेन से, और फिर वो उसी रास्ते को लेते हुए अपने गांव जाने लगा। तो गांव, जब देखो गांव में क्या होता है ना कि ज़्यादा घर भी नहीं होते हैं, 20 से 25 घर होते हैं, और तुम हर एक दूसरे आदमी को जानता है कि अगल बगल वाला कौन है। तो ऐसा ही जब कुंदन घर जा रहा था तो इसने देखा कि उसके मतलब ताऊ जी के या ऐसे ही करके कोई था, तो उसके यहाँ पे काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है। अपने ताऊ जी नहीं थे, लेकिन उस गांव के ही कोई थे। तो वहाँ पे देखा कि कुंदन उनको ताऊ जी कहता था। तो उनके घर के बाहर काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है। और कुंदन को ऐसे समझ नहीं आया कि क्या बात है, कुछ होगा, ये ऐसे सोच करके फिर अपने घर चले गया। थका हुआ था ये थोड़ा सा, तो ये अपने घर चले गया। घर गया, किसी को कुछ नहीं बताया, अपना सिर्फ खाना वाना खाया और फिर रात को जा करके सो गया। अच्छा, तुम्हें एक चीज़ पता होगा कि गांव के अंदर लोग जल्दी उठ जाते हैं, मतलब 4-5 बजे वहाँ सारे लोग उठ जाते हैं। तो कुंदन को भी उसके घर वालों ने 4 बजे लगभग उठा दिया। तो कुंदन ऐसे ही बाहर अपने, वो होता है ना कि दतवन सा लेकर के और एक गमछा लेकर के, और अपने घर के आंगन के बाहर आकर के वहाँ पे ब्रश करने लगा, मतलब उसी से धो। अब इसको अब इसको पता नहीं क्या कहते हैं, दंत मंजन कहते हैं या फिर जो भी कहते हैं। तो ये ब्रश वगैरह कर रहा था, मतलब दंत मंजन जो भी कर रहा था। तो इसकी नज़र सामने पड़ी, तो गांव में होते हैं ना पगडंडी से टाइप बने हुए होते हैं। तो इसका गांव जैसे मतलब आंगन के बाहर था, तो एक पतली सी सड़क थी और उसके बाद पगडंडी सी बनती थी और वो खेतों की तरफ जाती थी। तो उसने देखा कि वो जो ताऊ जी है जिनके घर के बाहर कल भीड़ लगी हुई थी, वो ताऊ जी मतलब दौड़ रहे हैं उस पगडंडी में, और उसके आगे आगे उनका लड़का दौड़ रहा है। और उसके आगे आगे उनका जो सबसे छोटा लड़का है वो दौड़ रहा है, वो भी पूरा नंगा। अब छोटा लड़का ये मत समझ लेना कि 8-9 साल का, नहीं, वो नहीं, तो नहीं, उस टाइम 17-18 साल का लड़का रहा होगा। और वो पूरा नंगा दौड़ रहा है वहाँ पे उस पगडंडी पे। तो कुंदन को समझ नहीं आया, और ये उस इसने भी मतलब वो चीज़ छोड़ा, वहाँ पे फेंका और उनके पीछे दौड़ने लगा। अब मैंने पहले ही बोला कि गांव के अंदर सब एक दूसरे को जानते हैं और सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। तो ऐसे ही कुंदन ने भी देखा कि ऐसे वो मतलब ताऊ जी दौड़ रहे हैं, उनका जो लड़का है वो दौड़ रहा है, उनका सबसे छोटा लड़का है इस हालत में दौड़ रहा है। तो इसने भी सब छोड़ा और वो उनके पीछे दौड़ने लगा। फिर ये लोग जा कर के, एक नदी है उनका,
तो उस नदी के किनारे उस लड़के को दबोचा, और वहाँ पे फिर उसको बहुत मतलब संभालना मुश्किल हो रहा था इनके लिए। तो फिर इन्होंने मतलब इन सबके पास गमछा वमछा था, उस लड़के को दे करके उसको ढका वका, फिर उसको घर ले करके आ गए। फिर जब कुंदन उनके घर गया तो कुंदन को पता लगा कि ये जो लड़का है वो 2-4 दिन से ही ऐसे ही बिहेव कर रहा है, मतलब ऐसे ही मतलब पूरा कपड़ा उतार देता है, इधर उधर दौड़ने लग जाता है, मतलब सबको तंग करके रखा हुआ है। तो कुंदन ऐसे समझ नहीं पाया कि क्या बात है। इसको लगा होगा कि हो सकता है मेंटली थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ होगा, कुछ हुआ होगा। ये ऐसे उनको बोल करके कि यार इनको डॉक्टर दिखला लो, ये कर लो वो कर लो, ऐसे बोल करके फिर ये अपने घर आ गया। फिर घर आकर के अपनी मम्मी से पूछने लगा कि क्या बात है, मतलब ताऊ जी के लड़के को ऐसे देखा मैंने। तो उनकी मम्मी ने फिर बताया कि कुंदन की मम्मी ने उसको बताया कि हाँ वो इधर 2-4 दिन से उसकी तबीयत शायद ख़राब हो गई है, और उसके ऊपर कुछ प्रेत व्रेत का कुछ साया आ गया है। तो इसको इसलिए बोला कि यार प्रेत व्रेत तो ठीक है, लेकिन हो सकता है मेंटली भी कुछ हुआ होगा, तो एक बार उसका उनको बोलो कि इलाज करवा ले, अगर उससे ठीक ना हुआ तो फिर प्रेत व्रेत जो भी है वो करवा लेना। ये सब बोल करके कुंदन फिर वो अपने जाकर के रूम में बैठ गया, आराम आराम कर रहा था, चिल मार रहा था। फिर इतने में शाम में उनके घर से मतलब दौड़ करके इनकी मम्मी को बुलाया गया कि वो मतलब बहुत ज़्यादा कुछ बिहेव कर रहा है और अब कुछ तो करना ही होगा। क्योंकि कुंदन की मम्मी उनकी पड़ोस में रहती थी, तो जाहिर सी बात है अब आस पड़ोस के लोगों को ही गांव में बुलाते हैं। तो कुंदन की मम्मी को उनके पापा वगैरह सब उनके वहाँ पे गए, फिर देखा कि हाँ सच में वो कुछ ज़्यादा ही वायलेंट हो रखा था, मतलब कुछ चीज़ें इधर उधर फेंके जा रहा था, कुछ कुछ चिल्लाया जा रहा था, अपना नाम राहुल राहुल बताया जा रहा था, जबकि राहुल उसका नाम नहीं था। और मैं उसका नाम नहीं ले सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये हो सकता है फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कुंदन ने मेरे को बोला है कि उसका नाम ना लेने के लिए। तो वो अपना नाम राहुल राहुल बताया जा रहा था और चीज़ें इधर उधर फेंके जा रहा था। तो उसकी मम्मी ने फिर वही कुंदन की बात उनको सजेस्ट की कि एक बार इसको डॉक्टर वॉक्टर दिखला लो, हो सकता है कि मतलब वो बुखार चढ़ गया होगा सर में। तो उसके घर वालों ने फिर तुरंत ही उसको मतलब हमारे टाउन के अंदर लेकर के आया, और हमें पता नहीं था ये सब चीज़ें कि हमारे टाउन में ये सब आए हुए हैं, ये कुंदन वगैरह क्योंकि कुंदन यहाँ पे नहीं आया हुआ था। उसकी पूरी फैमिली आई हुई थी, उस लड़के की फैमिली, और वो उसका यहाँ पे इलाज करा करके मतलब ज़्यादा दिन नहीं, 1 या 2 दिन इलाज वगैरह करा करके फिर वापस ले गए, क्योंकि ये मतलब सुधार ही नहीं हो रहा था, उसके जो भी उसका कंडीशन था उसमें कुछ भी सुधार नहीं हो रहा था। तो ये लोग फिर उसको वापस अपने गांव ले गए। तो अब क्या हुआ ना कि उसको ट्रेन से ही वापस गांव ले जा रहे थे, मतलब हमारे टाउन से वापस उसको गांव लेकर के जा रहे थे, क्योंकि यहाँ पे इलाज करवा रहे थे तो कोई असर नहीं हो रहा था, तो इसलिए उसको वापस लेकर के जा रहे थे कि अब जो तंत्र मंत्र, अब गाँव में देखो थोड़ा जल्दी ये सब चीज़ लोग करने लगते हैं। तो उसको सोचा कि नहीं कुछ तो है इसके ऊपर प्रेत वरे, जो कि डॉक्टर से भी नहीं कुछ हो रहा है, तो अब उसके वो वही करवाने वाले थे। तो ये लोग उसको जब वापस ट्रेन से लेकर के जा रहे थे, तो ये जब अपने गांव में वहाँ पे जो मैंने बताया कि प्लेटफार्म पे उतरा, तो वहाँ से प्लेटफार्म पर उतार करके इसको वापस से वो जो मैंने बताया ना था कि एक लंबा रास्ता पड़ता था जो कि 30 मिनट लगता था, और एक शॉर्टकट पड़ता था जो कि 10 से 15 मिनट इनको लगता था, जो रेलवे के पटरी होते हुए, जो फाटक वाटक कह लो जो भी कह लो, तो उससे होते हुए ये लोग जाते थे। तो ये लोग वापस उसी रास्ते आने लगे जो 10 से 15 मिनट का रास्ता था, जो शॉर्टकट वाला था, उससे आने लगे। तो अब क्या हुआ कि ये जो लड़का था, ये अब एक जगह पे आकर के मतलब उस प्लेटफॉर्म से निकला, करीब 5-7 किलोमीटर चला, और फिर एक जगह पे आकर के ये वहाँ पे रुक गया। अब उस सबको घूर घूर करके देखे जा रहा है और वहाँ से हिल ही नहीं रहा है। मतलब उसके साथ नहीं कुंदन के पापा गए थे, उसके खुद के फादर थे, भाई थे, और 1-2 गांव के थे। तो ये लोग अब उसको खींच करके ला रहे हैं भाई, लिटरली मतलब 3 से 4 बंदे मिल करके उसको धक्का नहीं दे पा रहे हैं, वहाँ से खींच करके नहीं ला पा रहे। फिर उसका जो सबसे जो छोटा लड़का था, मतलब उस लड़के का जो बड़ा भाई था, तो सॉरी मैं क्या क्या बके जा रहा हूँ मतलब उस लड़के का जो बड़ा भाई था, तो वो गांव आया और फिर 1-2 और लड़के को लेकर के गया, जिसमें कि कुंदन भी शामिल था। अब लिटरली कुंदन और इसके साथ 2-3 लड़का और वहाँ पे गया उसको लाने के लिए, और फिर ये लोग उसको उठा करके फिर वापस घर लेकर के आए हैं। अब जब लेकर के आए तो फिर से ये इतना वायलेंट हो गया कि बस पूछो ही मत। ये सारी चीज़ें इधर से उधर फेंके जा रहा है, और कपड़ा भाई, कपड़ा तो खुद के ऊपर रखता ही नहीं था। मतलब ये कुंदन मेरे को बताता था कि कपड़ा वो अपने ऊपर रखता ही नहीं था, और हमेशा अपनी मुट्ठी को बंद करके रखता था, एक मुट्ठी हमेशा बंद रखता था। और ये अगर एक किसी के बंदे को देखने लगता था तो ये एक टक उसको देखते ही रहता था, और भाई सामने वाला अगर जिसको भी देख रहा होता था वो लिटरली डर जाता था इसको देख करके कि एक सेकेंड, मतलब वो लिटरली उसके चेहरे पे फील कर पाता था कि नहीं ये सच में ये वो बंदा नहीं है जो जिनको मतलब ये देखते थे और जानते थे, ये कोई और है, मतलब ये लिटरली उस चीज़ को फील कर पाते थे। तो कुंदन और ये जो 2-3 और लड़के थे, वो ये लोग उसको वापस वहाँ पे छोड़ करके अपने अपने घर आ गए, और कुंदन ऐसे ही अपनी मम्मी के साथ बैठा था और इधर उधर की बातें कर रहा था। तो फिर उसकी मम्मी ने मतलब बताया कि हाल ही में जो अभी इनका ट्रेन का जो पटरी है, तो ये मेन लाइन था,
और इसमें मतलब हर 20 मिनट से 10 मिनट के अंदर गाड़ियाँ आती जाती रहती थी। वो होता है ना मालगाड़ी वगैरह या फिर ऐसे ही कुछ कुछ गाड़ियाँ आती जाती रहती थी। तो हाल ही में क्या हुआ था कि मतलब 4-5 दिन पहले ही मतलब ये जो उसके उस लड़के के आने मतलब वो लड़का भी क्या था कि वो भी बाहर रहता था और वो भी 4-5 दिन पहले ही गांव के अंदर आया था छुट्टियां मनाने के लिए। और कुंदन भी अभी 3-4 दिन पहले ही यहाँ पे गांव में आया था छुट्टियां मनाने के लिए। तो इसकी मम्मी ने बताया कि 5-6 दिन पहले दोनों के आने से पहले उस मतलब जो ट्रेन का जो फाटक है, तो जो मेन उनका लाइन था, मतलब जो प्लेटफार्म था, उससे हल्का सा 6-7 मिनट आगे जा करके मतलब मान के चलो 50 मीटर आगे जा करके एक बंदा वहाँ से मतलब उस ट्रेन से गिर गया था। कोई ट्रेन यहाँ से क्रॉस कर रहा था, उस ट्रेन से गिर गया था और जिससे उसकी कटने वटने से मौत हो गई थी। तो ये लोग मतलब कुंदन को उसकी मम्मी बताती है। तो उन लोगों के लिए देखो ये नॉर्मल है, क्योंकि वो लोग इतने नज़दीक वहाँ पे रहते हैं और उनका लाइन इतना ज़्यादा मतलब चलता है वहाँ पे ट्रेन, कि हर कुछ कुछ मतलब महीना 2-3 महीना के अंदर वहाँ पे किसी न किसी की मौत होती रहती है, किसी के कटने से, किसी के गिरने से, किसी की कुछ होने से। तो कुंदन लोगों के लिए ये चीज़ नॉर्मल थी। तो कुंदन ने मतलब उसकी मम्मी ने उसको बताया कि ऐसा ऐसा हो रखा है, या तो हो सकता है कि उसकी आत्मा इस लड़के के अंदर आ गई होगी। तो कुंदन भी सोचा कि हाँ हो भी सकता है ऐसा कुछ, क्योंकि आसपास के लोग भी यही चीज़ कह रहे थे। तो कुंदन को भी लगा कि हाँ हो भी सकता है ऐसा कुछ, कोई बड़ी बात नहीं है, गांव के अंदर ऐसा होता है। तो कुंदन ने भी फिर ज़्यादा सोचा नहीं। फिर नेक्स्ट डे को ही उसको पता चला कि वहाँ पे तांत्रिक मांत्रिक उसके घर आए हुए हैं। तो कुंदन को थोड़ा क्यूरियोसिटी हुआ और ये भी उनके घर जा कर के बैठ गया। हालांकि इसकी मम्मी बहुत डांट रही थी, लेकिन फिर भी ये वहाँ जा कर के बैठ गया। और ये करीब रात के 10-10:30 बजे आए हुए थे ये तांत्रिक वांत्रिक जो भी थे। तो फिर इन लोगों ने अपना वहाँ पे जो भी करना था वो चालू किया, इधर उधर की जो भी इनकी होता है ना कि पूजा पाठ वगैरह जो भी करना था वो स्टार्ट किया। फिर जाकर के एंड में जब उससे पूछा बहुत मतलब पूजा वूजा करने के बाद कि कौन हो तुम, क्यों यहाँ पे आए हो, तो फिर उसने लिटरली वही चीज़ बोला जो इसकी मम्मी ने मतलब कुंदन की मम्मी ने इसको बताया था। कि उस लड़के ने बोला कि मेरा नाम राहुल है और मैं यहाँ से अभी मतलब काम करके वापस अपने घर जा रहा था, इतने बजे की ट्रेन थी, इतना ये था वो था, अपने बारे में बताने लगा कि मैं यहाँ रहता हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ। अब मैं डिटेल में नहीं बता सकता कि कहाँ कहाँ, क्योंकि उसको ना तो कुंदन को याद था, ना उसने मेरे को बताया, ना मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। तो ऐसे ही थोड़ा समझो कि जिसकी मौत हुई थी मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस लड़के के अंदर की वो आत्मा बोल रही है कि मेरा नाम राहुल है और मैं यहीं पे मतलब टाउन के अंदर जॉब करता था। देखो बहुत सारे आसपास के जितने गांव हैं तो लगभग कुछ यहाँ पे आते हैं हमारे यहाँ पे वो काम वगैरह करने, और शाम को यहाँ से काम करके फिर वापस अपने गांव चले जाते हैं। तो ऐसे ही वो भी जो राहुल था वो यहाँ पे काम करने के लिए आया हुआ था और शाम की ट्रेन पकड़ करके वो वापस अपने घर जा रहा था। तो वहाँ पे क्या हुआ कि वो अपने मतलब वो गेट के पास ही खड़ा था, तो वो गलती से या तो गिर गया या फिर उसको वो लिटरली वो भूत खुद ही कह रहा है, मतलब आत्मा खुद ही कह रहा है कि मैं वहाँ पे खड़ा था, मुझे पता नहीं किसी ने धक्का दे दिया या मेरा हाथ फिसल गया और मैं नीचे गिर गया और मेरी मौत हो गई। और मेरे घर के अंदर ऐसे ऐसे फैमिली है जिनको अभी तक मतलब पता नहीं चला है कि मेरा कहाँ पे क्या हुआ है, और मेरी बॉडी वहीं पे अभी इधर उधर कहीं है। तो तुम जा कर के ये चीज़ बताओ, मतलब मेरे वहाँ पे गांव घर में जा कर के बताओ कि मेरी बॉडी ऐसे ही वहाँ पे पड़ी है। मुझे समझ नहीं आया कि बॉडी वहाँ पे कैसे पड़ी हो सकती है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म है वहाँ पे बंदे, अब मान लो उतना क्राउड नहीं होता होगा, लेकिन फिर भी 10-15 बंदे होते ही होंगे, या फिर उस रास्ते से कोई आता जाता होगा तो उनको बॉडी की बदबू तो आई होगी। पर कुंदन का ऐसा कहना था कि नहीं भाई, मतलब मैं भी जब वहाँ से गुजरा था वो 3-4 दिन पहले, मतलब 5-6 दिन पहले ही हुआ था, और मैं भी वहाँ से गुजरा था, मेरे को कोई बदबू नहीं आई थी, कुछ भी नहीं हुआ था वहाँ, किसी को कुछ बदबू वगैरह कुछ भी नहीं आ रही थी। और ऐसा था ना कि वो थोड़ा ढलान सा था, तो आगे बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो वो जो फाटक था वो पटरी का ऐसा चलता था और वो थोड़ा ढलान सा था। तो उस लड़के मतलब वो जो आत्मा थी वो उसने बोला कि मेरी बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है और मेरे घर वालों को अब तक पता नहीं चला है, वो लोग ढूंढ रहे हैं मुझे, और मेरी बॉडी बस उन तक पहुँचवा दो। फिर उस आत्मा ने जो उस लड़के के अंदर थी वो उसने अपना पूरा एड्रेस बताया, अपना हर चीज़ बताया। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो मतलब वो लड़का था उसकी जो फैमिली थी, मतलब जो फादर थे, मतलब कुंदन के जो ताऊजी थे, तो ये लोग सीधा जाकर के प्लेटफॉर्म पर गए और वहाँ पे जो भी अधिकारी वगैरह थे उनको बोला कि ऐसे कुछ दिन पहले यहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया है, एक लड़का ट्रेन से गिर करके उसकी मौत हो गई है, उसकी बॉडी इधर ही कहीं है। और तो पहले तो यकीन नहीं कर रहा था वो जो भी प्लेटफॉर्म पर था आदमी।
लेकिन जब गांव वालों ने उसको समझाया तो फिर उन लोगों ने बॉडी को ढूंढना चालू किया। तो लिटरली उससे मतलब जहाँ पे उस मतलब लड़के ने बोली थी कि उसकी बॉडी वहाँ पे पड़ी हुई है, वहाँ पे जब ढूंढा गया तो सच में वो जो बॉडी थी वो उस ढलान से नीचे जा कर के खेतों के अंदर, मतलब खेत का जो आरी टाइप का होता है, हमारे यहाँ आरी कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं, तो उसके अंदर थोड़ा जगह सा बना हुआ होता है ऐसे करके। तो उस धान वगैरह का जो भी एरिया था, मतलब फसल वगैरह जो भी लगा हुआ था, अब किस सीज़न में धान होता है ये मत पड़ जाना मेरे पीछे कोई, तो जो भी फसल वगैरह के टाइम था वो उससे ढक गया था और किसी को बॉडी दिख नहीं रही थी और बदबू वगैरह आ रहा था, लेकिन पता नहीं फिर भी कैसे नहीं किसी को पता चला कि वहाँ पे एक बॉडी पड़ी हुई है। तो जैसे ही वो बॉडी वहाँ पे मिली, पुलिस वगैरह ने वहाँ पे फिर तुरंत ही उसको रिकवर किया, उसके बाद उसकी फैमिली को सौंप दिया, जो मतलब जिस लड़के की बॉडी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके मतलब दूसरे तीसरे दिन ही वो जो लड़का था, मतलब कुंदन का ताऊ जी का लड़का, वो बहुत मतलब ठीक ठाक हो गया। इतना भी नहीं, फिर वो कुंदन भी वापस यहाँ गांव आ गया था, मतलब टाउन आ गया, हमारे पास ही आ गया था। तो कुंदन भी ऐसे फ़ोन वगैरह पर पूछे जा रहा था, अपनी मम्मी से पूछता था कि वो कैसा है, मतलब अब वो और कितना रिकवर कर चुका है, या फिर अभी भी उसकी वैसी ही हालत है, या फिर सब ठीक है। तो उसकी मम्मी ने बताया कि नहीं, वो अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है, और उसकी बॉडी मिलते ही वो लड़का वहाँ पे मतलब बेहोश होकर गिर गया था, और उसके बाद से जब से उसको होश आया तब से वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है और ठीक ही है वो लड़का। तो कुंदन भी ऐसे ही हम लोगों को फिर सुनाता रहता था कि यार अभी उसके गांव में ऐसा ऐसा चल रहा है, देखिए ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो हम लोग भी उस टाइम काफ़ी मतलब सुन के मज़ा आता था। और मैं तो भूल भी गया था। अब मेरे को जाहिर सी बात है, मेरे को वीडियोस बनानी है, तो मैं उससे पूछने के लिए बैठ गया, तो वो भी काफ़ी चीज़ें भूल भूल गया था। फिर वो भी अपनी बार बार मम्मी से फ़ोन कर करके पूछ पूछ करके मेरे को भी अभी बता रहा था। तो आई होप आप लोगों को सुनने में डरावना डरावना लगा होगा या नहीं लगा होगा, फिर भी देखते हैं कैसा लगा होगा आप लोगों को। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आ रहा है भाई वीडियोस देखने में तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि क्या इम्प्रूव करना है। मैं हर अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि अगर कुछ इम्प्रूव करना है तो प्लीज़ मेरे को बताया करो वो चीज़। और हो सके तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना भाई, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बहुत ज़रूरत है आप लोगों की। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि देखते हैं 1000 सब्सक्राइबर कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाते हैं मेरे। नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन करवा दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दिया करो, और देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो। खैर चलो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।